दोस्तों व्यर्थ हो गया। मैं आज प्लान था 80 घाट में आकर आरती दिखाने का आप लोगों को, लेकिन मैं लेट हो गया। मैं होटल में गया और मुझे नींद आ गई, मैं नींद खुला नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं यह है गंगा सेवा समिति, और ये कल मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये जो प्लेसेस है जहाँ पे आरती की सामग्री रखी जाती है, ये पूरा एरिया आरती होता है। कल मैं आपको इसको ज़रूर दिखाऊंगा। 6 पल में बुझ जाएगी, क्योंकि सारी बत्तियां जो है वो जलती है। ऐसे छतरी लगे हुए हैं, वो सारी छतरियां जलती हैं वहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक। अभी वो बंद हो चुका है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे क्रूज का मजा ले सकते हैं, गंगा एक्चुअली क्लीन हो चुका है। इस क्लीन गंगा का आप मजा ले सकते हैं। कितना इसका? 100 रुपया सवारी। सारा घाट घुमाएंगे। हाँ, पूरा घाट घुमाने के दिखाने के बाद फिर हम आपको ये 100 रुपया पर हेड ये लगता है। यहाँ पे आप पूरा घाट भैया घुमाएंगे। कौन कौन सा घाट घुमाएंगे जरा बताइए। यहाँ से आपका फर्स्ट घाट स्टार्ट। पहले आप नाम बताइए हमारे चैनल। मेरा नाम संजय सोनकर है और मैं यहाँ पे दर्शनार्थियों को नाव पे घुमाता हूँ, बैठाता हूँ, उनको सारे घाट के बारे में बताता हूँ। ये हमारे गाइड है सामने श्री विश्वनाथम पे, ये आपको पूरे घाट पे बताते हुए सारी जानकारी देते हुए फिर आपको ये पिला के छोड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे चैनल को देखकर लोग आए तो आप मिलेंगे यहाँ? बिल्कुल मिलेंगे। तो दोस्तों इनका चेहरा देख लीजिए, इन्हें पहचान लीजिए। अगर आप आते हैं तो संजय जी से मिलिए। डिफरेंट क्रूज है यहाँ पे, हर तरीके का आपको ये व्यवस्था कर देंगे, है ना? बिल्कुल। हमारे पास बड़ी नाव है, छोटी नाव है, हाँ, कई तरह की नाव है। तो छोटी नाव की प्राइस क्या है? छोटी नाव पे भी सेम प्राइस है। कुछ लोग इस पे घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस पे घूमना पसंद करते हैं। अच्छा। तो हम लोग कस्टमर के हिसाब से उनको घुमाना पसंद करते हैं। तो अगर कोई दिन में आए तो भी घुमाते हैं हम लोग। अच्छा, 24 घंटा हम लोग उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, ये हर समय ये सेवाएं उपलब्ध है। सुबह 5 बजे। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो टूरिस्ट जब आए वो अपना घूम सकता है, क्योंकि वो हमारे काशी में आ रहे हैं तो उनका सेवा करना हमारा धर्म। अरे रे, काशी बाबा की नगरी है। नीचे उतर जा, ठीक है? चाहे 9 रहे चाहे 15 से ना मतलब है। बैठिए आप लोग, 100 ले रहे, बैठिए। टिकट का तो ये है क्रूज। दोस्तों हम लोग क्रूज पे आ गए हैं और ये है क्रूज के कैप्टन जो क्रूज को चलाने वाले हैं। और आइए चलते हैं हम लोग क्रूज। उनका जन्म स्थान है, सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप जाके घर देख सकते हैं। गंगा महल घाट के बगल में ये रीवा घाट है। एमपी के राजा रीवा महाराज ने इस किले का निर्माण कराया। रीवा घाट के बगल में ये गोस्वामी तुलसीदास घाट है। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, जहाँ मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यही रहा करते थे। यही रह के वो रामचरितमानस लिखे हैं। मरे वो इसी घाट पे है, उनकी समाधि इसी घर में बनी हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। गोस्वामी तुलसीदास घाट के बगल में जो पानी का टैंक देख रहे हैं, अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ पानी का टैंक है। यहाँ से पूरे बनारस में पानी सप्लाई होती थी और होती है। ये आजादी के बाद का है। ये भदैनी टैंक भदैनी घाट है। भदैनी घाट के बगल में ये जानकी घाट है। जानकी किनको कहा जाता है? सीता मैया को। देखिए, सीता मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। सीता मैया की। और सीता मैया के मंदिर बगल में माता आनंदमयी घाट है। कहा जाता है यहाँ जो दर्शन कर लेते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं। माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ सबको आनंद में रखे। आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। आनंदमयी घाट के बगल में ये जैन घाट है। जैन धर्म, ये भी हमारा सनातन धर्म का ही हिस्सा है। यहाँ जैनियों के सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान जन्म लिए, उनकी ये जन्म स्थली है। प्रणाम कर लीजिए। और जैन घाट के बगल में निषाद राज केवट घाट है। निषाद राज केवट, जिन श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को नाव से पार लगाए, भगवान के चरण को धोए, वही निषाद राज केवट जी के मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। निषाद राज घाट के बगल में ये पंचकोट घाट है। कोलकाता के राजा पंचकोट महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया।
पंचकोट घाट के बगल में ये प्रभु घाट है। प्रभु घाट का निर्माण भी पंचकोट महाराज ही किए। उन्होंने यहाँ पे काली मैया की स्थापना की हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए, बोली काली मैया की। ये किला है, ये चेत सिंह किला है, इसे बनारस किला भी कहा जाता है। काशी के जो तीसरे राजा थे उनका नाम चेत सिंह था, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। आप लोग देव दीपावली जानते हैं ना, दीपावली के 15वां दिन देव दीपावली बनता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन। यहाँ भव्य लेजर लाइट शो यूपी की सरकार कराती है उस दिन। काशी में आप सुने होंगे दीपावली नहीं मनाई जाती है, यहाँ पे देवों की दीपावली मनाई जाती है। नमः पार्वती। और बनारस किले के बगल में ये निरंजनी अखाड़ा है और ये महानिर्वाणी अखाड़ा है। ये कुश्ती लड़ने वाले अखाड़े नहीं है भैया, बैठ जाइए। ये साधु संतों का अखाड़ा है। हमारे काशी में, हमारे भारत में पूरे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में से काशी में ये 2 अखाड़े निरंजनी और महानिर्वाणी है। दोनों अखाड़ों के बगल में ये शिवाला घाट है। शिवाला मतलब शंकर भगवान के घर को, उनकी मंदिर को शिवाला कहा जाता है। ये शिवाला घाट है और ये बगल में शंकर भगवान की मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। शिवाला घाट के बगल में ये गुलरिया घाट है। गुलरिया एक गुलर का पेड़ होता है। पहले इस घाट पे गुलर का पेड़ बहुत होते थे, अभी एक ही बचा हुआ है। ये गुलर का पेड़ है। गुलर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम गुलरिया घाट है। गुलरिया घाट के बगल में हनुमान घाट है। कहा जाता है यहाँ बजरंगबली की प्रतिमा मूर्ति तैरते हुए इस घाट पे आके रुक गई थी। वही मूर्ति की स्थापना यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किए हुए हैं। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बजरंगबली। ये कर्नाटक घाट है। मैसूर राजा, कर्नाटक के राजा मैसूर महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। कर्नाटक घाट के बगल में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है। ये शमशान भूमि, देखिए चिता जल रही है, लाश जल रहा है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। यही हमारा सत्य और ये हमारा अंत है। आप लोग डोम जानते हैं ना, डोम हमारे मरने के बाद जो हमें आग देते हैं वो डोम जात होती है। काशी के जो डोम राजा थे उनका नाम कल्लू डोम नाम था। उनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे। वो जगह यही है। महाराजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये लाली घाट है। एक अंग्रेज रानी थी, उनका यहाँ महल हुआ करता था, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम लाली है। लाली घाट के बगल में ये केदार घाट है। यहाँ केदारनाथ की मंदिर है। यहाँ गौरी केदारनाथ की मंदिर है। संग संग में यहाँ 108 शिवलिंग है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। केदारनाथ की ये चौकी घाट है। चौकी जानते हैं ना, चौकी माता की चौकी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, चारपाई जानते हैं ना, वैसी लकड़ी की सोने बैठने वाली चौकी होती है। ये चौकी घाट है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा करता था और कोलकाता से सामान का आवन जावन हुआ करता था इस घाट पे। आप लोग कर जानते हैं, कर टैक्स, इस घाट पर टैक्स देने का, इस घाट पर टैक्स देने का काम किया। टैक्स देने के बाद आगे सामान जाया करता था। चौकी घाट के बगल में ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये सोमेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हम अपनी गलतियों का हम यहाँ क्षमा मांग लेते हैं। तो जो हम गलती किए होते हैं सोमेश्वर महादेव जी क्षमा कर देते हैं। आप अपनी गलतियों का यहाँ क्षमा मांग लीजिए। और सोमेश्वर घाट के बगल में ये मान सरोवर घाट है। पीछे मान सरोवर नाम का बहुत बड़ा तालाब था, आज भी तालाब है पर बहुत छोटा हो गया है। उसी तालाब के नाम से इस घाट का नाम मान सरोवर है। मान सरोवर घाट के बगल में ये नारद घाट है। यहाँ नारद जी नागेश्वर महादेव की स्थापना की हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। नारद घाट के बगल में राजा घाट है। बाजीराव पेशवा, पुणे के राजा, दूसरे वाले, उन्होंने इस राजा घाट का निर्माण कराया। राजा घाट के बगल में ये पांडे घाट है। बबुआ पांडे, विशेषर पांडे, 2 बंगाली पंडित इस घाट का निर्माण कराया। वो जो पीले और भगों में देख रहे हैं, ये अखाड़ा हुआ करता था। दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। ये समय के साथ छोटा हो गया है, ये बहुत बड़ा हुआ करता था। पांडे घाट के बगल में ये तिरुपतिया घाट है। ये इस्कॉन मंदिर का हिस्सा है। यहाँ पहले जो विधवाएं महिलाएं होती थी उनको यहाँ रखा जाता, अभी बंद हो गया। और दिगपतिया घाट के बगल में ये माता 64 घाट है। आप लोग सुने होंगे 64 योगिनी मैया। जब शिव जी 64 योगिनी मैया को जब काशी भेजे तो यही रह गए। यहाँ का जो कपाट है साल में 2 ही बार खुलता है, एक बार होली में, दूसरा नवरात्रि में। दोनों नवरात्रि में खुला होता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। 64 योगिनी मैया की
ये जो महल देख रहे हैं दरभंगा घाट है, बिहार के राजा दरभंगा महाराज ने इस महल का निर्माण कराया। अभी ये जो महल है ये काशी बनारस का सबसे महंगा होटल बन चुका है, ब्रिजरामा पैलेस नाम है। ब्रिजरामा पैलेस के बगल में ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है। माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी जिन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा स्थापित किए। जब औरंगजेब मूल मंदिर को तोड़ दिया, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के ज्ञान मस्जिद बनाई, उसके बाद माता अहिल्याबाई होलकर जी के सपने में विश्वनाथ जी आए, उनको बोले कि मेरी एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में है, जब आप वहां अपना आंचल फैलाओगी नदी में, नर्मदा नदी में आपके आंचल में शिवलिंग आ जाएगा। आज हम जिनके लिए काशी आए हैं उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया है। उन्होंने ही घाट का निर्माण कराए हुए हैं। बोली माता अहिल्याबाई होलकर की। और माता अहिल्याबाई होलकर घाट में दशाश्वमेध घाट है, जहाँ देवताओं ने सर्वप्रथम मां गंगा की आरती शुद्ध दशाश्वमेध घाट। ब्रह्मा जी 10 अश्वरथ घोड़े के साथ यज्ञ किए, इसलिए दशाश्वमेध घाट का नाम है। यहाँ पे शाम के 6:30 बजे गंगा आरती होती है। यहाँ पे 2 घाट पे आरती होती है। दशाश्वमेध घाट के बगल में ही ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे भी आरती होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति हुए वो पहली बार यहाँ आरती किए। आज वर्तमान में यहाँ मोदी योगी जी ही आरती करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में ये मान मंदिर महल है। जयपुर के राजा राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण कराया। जयपुर के राजा राजा जय सिंह यहाँ एक घड़ी बनवाई हुई है, जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी के समान मंदिर महल, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप जाके जंतर मंतर घड़ी देख सकते हैं। आप लोग को मैंने कल्लू डोम बताया था, जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जिला जलाने की नौकरी किया करते थे, ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नातू पोते आज भी यहाँ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में त्रिपुरा भैरवी घाट है। यहाँ त्रिपुरा भैरवी मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और त्रिपुरा भैरवी घाट के बगल में आप लोग शक्तिपीठ जानते हैं ना, जहां जहां मां के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गई। यहाँ 51 शक्तिपीठ में से 23वां शक्तिपीठ विशालाक्षी मैया का मंदिर है। यहाँ मां शक्ति का दाहिना कान का कुंडल गिरा हुआ है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। विशालाक्षी मैया की। ये विशालाक्षी मैया का मंदिर ये मीर घाट पे है। मीर घाट का निर्माण मीर रुस्तम अली ने 1735 में कराए थे। मीर रुस्तम अली से खरीद के कपट मारवाड़ी ने इस घाट का नाम मीराबाई के नाम से रखे हुए हैं। और मीर घाट के बगल में ये ललिता घाट है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह जी ने 1800 में इस घाट का निर्माण करा। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, यहाँ भी राणा बहादुर शाह जी पशुपतिनाथ मंदिर का रिप्लिका बनवाए हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं पीपल का, पीपल के पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का रिप्लिका है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये वही मंदिर का कॉरिडोर है जो मोदी जी के द्वारा बनवाया गया है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। काशी विश्वनाथ की नमः। ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी बुझती नहीं है। यहाँ रोज 250, 300 उससे ज्यादा ही चिता यहाँ रोज जला करती है। कहा जाता है यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और ये देखिए जहां मैं लाइट दिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत लाइट जल रहा है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए ये तारकेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है जो मरा हुआ शरीर होता है, जो मरी हुई बॉडी होती है, उनके कान में ये तारकेश्वर महादेव तारक मंत्र बोलते हैं, जिस मंत्र से मोक्ष मिल जाता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और ये देखिए पानी में टेढ़ी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है एक राजा ने करवाया, कहा कि मैंने अपने माँ का कर्ज पूरा कर दिया। ये सुनते ही मंदिर टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रही है कभी अपने माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और इसी टेढ़ी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने अपने चक्र से बनाया। चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती जी स्नान कर रहे थे। माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। और जब मणि का कान कुंडल माँ को मिला नहीं तो उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिए। श्राप ये दिए जैसे मणि के कान कुंडल के मेरा हृदय जल रहा है, ऐसे ही काशी जलता रहेगा। जब ये बात सुने विष्णु जी, उन्होंने कछुए का रूप लिए। कछुए का रूप लेके उन्होंने मणि का कान कुंडल ढूंढ के माँ को दिए और माँ से बोले, माँ आपने बहुत बड़ा श्राप दे दिए हैं, जब काशी जलता रहेगा तो यहाँ आएगा कौन? उस श्राप को वापस दीजिए। माँ बोली एक बार जो मुख से निकल गया वो वापस नहीं हो पाएगा। विष्णु जी बहुत प्रार्थना किए तो माँ बोली एक काम हो सकता है, मैंने पूरा काशी जलने की बात कही थी, पूरा काशी नहीं जलेगा और वो जगह जलेगी। वहाँ जिनका अंतिम संस्कार होगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ 5 तरह का बॉडी नहीं जलाया जाता है। कौन कौन सा? पहला बच्चे की बॉडी,
ये मोक्ष है, यहाँ दोबारा जन्म नहीं है। और हमारा सनातन धर्म में पुनर्जन्म का है, तो बच्चे दोबारा जन्म लेंगे ना। पहला बच्चा, दूसरा गर्भवती महिला, उसके पेट में बच्चा है। तीसरा है साधु संत अघोरी, उन्हें समाधि दी जाती है, जल समाधि या जल समाधि। चौथा है कुष्ठ रोगी, चर्म रोग, जिनको व्हाइट व्हाइट दाग हो जाते हैं, उनके मर्म, हाँ उनके व्हाइट व्हाइट दाग हो जाते हैं, तो उनको यहाँ जलाने से उसको क्या होता है, उसके धुएं से और मुक्त होगा, तो यहाँ नहीं जलाया जाता है। और पांचवा है सांप काटा हुआ, जिनको सांप काट लेता है, उनके मरने के बाद भी उनके मस्तिष्क में 21 दिन तक जान रहती है। उन्हें क्या किया जाता है, केले के पत्ते पे लिटा के, बांस की टिक्की बना के, उसमें एड्रेस लिख के नदी में बहा दिया जाता है। क्यों नदी में बहा दिया जाता है, तो नदी के किनारे कहीं कहीं तांत्रिक साधु संत बैठे होते हैं, उनकी नजर अगर 21 दिन के अंदर उस बॉडी पर पड़ गई, तो अपने पास लेके अपने मंत्रों तंत्रों द्वारा उनको जिंदा कर देते हैं। तो ये 5 तरह की बॉडी यहाँ नहीं जलाई जाती है। देखिए ये पंचगंगा घाट है, यहाँ पे 5 नदियों का मिलन है। पंचगंगा, पंचगंगा मतलब 5 गंगा ना, यहाँ पे 5 नदियों का मिलन है। कैसे है, तो प्रयाग से गंगा यमुना सरस्वती आ रही है, वही आ रही है, मिलके आ रही है ना। यही काशी होके, बिहार होके, कलकत्ता होके गंगा सागर मिल जा रही है। और यहाँ पे केरला और धूर्ध पापा 2 माताओं का मंदिर है। मंदिर में कुंड है, उस कुंड में गंगा मैया का ही पानी जाता है, पर कुंड में जाने के बाद उसका कलर, उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद फिर माँ गंगा जी मिलता है, तो जो मिल रहा है उसे नदी मानी गई है। केरला नदी और धूर्ध पापा नदी, 5 नदी हो गए ना, गंगा यमुना सरस्वती केरला धूर्ध पापा। हम जो कुंभ स्नान करने के जाते हैं, आप यहाँ कभी भी स्नान कीजिए, किसी समय स्नान कीजिए, आपको वही फल प्राप्त होगा। कितनी मान्यता है इस घाट की। आप काशी खंड के, काशी खंड में आप देख लीजिएगा, स्कंद पुराण के काशी खंड में बराबर लिखा हुआ है। ये कुंडी प्रोकोटा घाट, यहाँ एक म्यूजियम, इसका नाम है काशी धाम म्यूजियम। सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे खुला रहता है। आप जाके काशी धाम म्यूजियम आप देख सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हरहु कलेश विकार। इस 40 का पाठ करने से ग्रह करते हैं, कलेश करते हैं। कृपया आप लोग साथ में पाठ करने नहीं आता है तो ध्यान सुनिएगा और पूरा याद करने की कोशिश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत